जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना हशर तक सोया रहेगा खाक के साए तले। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था महापुरुषों का वाक, आज हम जानेंगे महापुरुषों का वाक भाग 2। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूमि गिरे बहुरी न लागे डार। संसार में प्रत्येक काम के लिए खास खास समय मिले होते हैं। खाने पीने का समय दिन में 1-2 बार आता है। मेले और त्योहार आदि के समय ऐसे हैं जो मनुष्य बरस में 1-8 बार देखता है। विवाह और शादी संसार आदि का वक़्त समस्त जीवन में 2-4 बार आते हैं, परंतु एक समय ऐसा है जो लाखों करोड़ों जीवन में व्यतीत हो जाने के पश्चात आता है। वो समय कौन सा है? वो यही समय है। इसलिए इसके अंदर अचेत नहीं रहना है, अर्थात जाग कर अपने काम में लगना चाहिए, क्योंकि यह समय सोने का नहीं है। कबीर साहब जी का वचन है, नींद नशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। प्यारे, जिस जगह को तू अपना विश्राम गृह समझ रहा है, यह विश्राम गृह नहीं है, यह कर्म भूमि है। तू उस गीदड़ की तरह भूला हुआ है जो रात को सर्दी से दर बेदर मारा हुआ भड़पुंजे के भाड़ को घर समझ बैठ जाता है, और अंत में भड़पुंजे के डंडे खाने पर उसे वहां से भागना पड़ता है। वो कथा इस प्रकार है। कहते हैं, एक गीदड़ किसी जंगल से मारा शहर में आ निकला। रात का समय था, सर्दी सख्त पड़ रही थी, लोग सो रहे थे। बेचारा फिरता फिरता एक भड़पुंजे की दुकान में जा प्रविष्ट हुआ और सर्दी से बचने के लिए ये जगह टटोलने लगा। हाथ पांव मारते मारते अचानक भाड़ में गिर पड़ा। भाड़ की राख गर्म थी। वहां पर गिरते ही अति प्रसन्न हुआ कि रात तो आनंद से कटेगी, दिन चढ़ेगा तो देखा जाएगा। प्रातः हुई, भड़पुंजा उठा और भाड़ को गर्म करने के लिए आग जलाने लगा। क्या देखता है कि भाड़ में गीदड़ सोया हुआ है। उसने चुपके से डंडा उठाया और एकदम 2-3 उसके ऊपर लगाए। बेचारा चीखता चिल्लाता दुम दबाकर भाग निकला। रोशनी हो चुकी थी। भागते हुए कुत्तों ने देख लिया और थोड़ी ही दूर जाकर उसने प्राण त्याग दिए। जो लोग यह कहते हैं कि यार अब तो आनंद से गुजरती है, परलोक की ईश्वर जाने, मरने के बाद कौन वापस आया और किसने आकर वहां का हाल दिया, इस तरह अपना मन परचा लेते हैं। उनकी मिसाल भी उस गीदड़ की सी समझनी चाहिए। उन बेचारों को यह पता नहीं है कि यह मनुष्य का शरीर हमको किस काम के लिए मिला है, इसमें हमने क्या करना है और इस सुंदर समय की कितनी कीमत है। वो जिस दिन 10 रुपये कमा लेते हैं, उस दिन कपड़ों से बाहर निकल पड़ते हैं कि आज कोई भगवान माथे लगा है, बड़ी आमदनी हुई है। वो माया के लाभ को लाभ और माया की हानि को हानि समझते हैं। भक्ति का संस्कार ही उनमें नहीं है और ना ही उनके मन में भक्ति की कदर है। वो अपने जीवन का उद्देश्य ही यह समझते हैं कि बस खाया पिया और सोया। इससे अधिक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता वो नहीं जानते। परंतु संतों का विचार है कि यह मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसमें एक एक श्वास जो आ रहा है उसकी कीमत
तीनों लोकों से भी बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोलक श्वासों के बदले संसार के विषय विकार खरीद करना महान भूल है। कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कथा है, कोई एक किसान था जो नदी के किनारे खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार वो नदी के किनारे किनारे जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लाल मिल गया, परंतु वो उसकी कदर नहीं जानता था। उसने उसे एक सुंदर पत्थर समझकर अपने पास रख लिया और कहने लगा कि बाजार में जाकर किसी हलवाई को देंगे और इसके बदले मिठाई लेंगे। दूसरे दिन वो लाल को लेकर हलवाई की दुकान पर ले गया और हलवाई इस पत्थर को ले और इसके बदले कुछ मिठाई दे। हलवाई मौजूद नहीं था, दुकान पर उसका लड़का बैठा था। किसान ने लड़के से कहा कि यह गोल सा पत्थर है, तेरे काम आएगा, तू इसे ले और मुझे इसके बदले कुछ मिठाई दे। लड़के ने लाल ले लिया और उसके बदले एक सेर मिठाई उसको तोल दी। किसान मिठाई लेकर प्रसन्न हुआ और शीघ्र वहां से भाग निकला कि यदि कहीं इस लड़के का पिता आ गया और उसने देख लिया कि लड़के ने एक साधारण से पत्थर के बदले सेर भर मिठाई दे दी है तो वो इसे मारेगा और मुझसे मिठाई छीन लेगा। यही हाल इस मनुष्य का है कि इस अनमोल शरीर के बदले संसार के विषय विचार विकारों को इकट्ठा करके बड़ा खुश होता है और अपने आप को भाग्यशाली समझता है। नमस्कार। कल हम जानेंगे श्री रामचंद्र जी महाराज जी के वचन। दासों की दास सुमन शर्मा।